नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा आज 31 अगस्त शाम 5 बजे तक सभी हरियाणा वासियों के लिए 7 बड़ी खबरें घोषणा। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं। हरियाणा आज 31 अगस्त शाम 7 बड़ी खबरें घोषणा ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना से पलवल जिले की 77,388 महिलाओं को लाभ मिलेगा। इनमें 68,093 विवाहित और 9,295 अविवाहित महिलाएं शामिल हैं। यह जानकारी परिवार पहचान प्राधिकरण हरियाणा के स्टेट कोऑर्डिनेटर ने दी। जिले के रामगढ़ गांव में शनिवार को आयोजित जागरूकता कैंप में करीब 500 ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने सुनिश्चित किया कि कोई भी पात्र परिवार योजनाओं से वंचित न रहे, इसलिए गांव-गांव और वार्ड स्तर पर जागरूकता कैंप लगाए जा रहे हैं। किसानों को डीबीटी प्रणाली के माध्यम से योजनाओं का लाभ सीधे उनके बैंक खातों में दिया जा रहा है। तो हरियाणा दिवस 1 नवंबर से महिलाओं के खाते में 2100 रुपये आ सकते हैं। तो 1 नवंबर से शुरू हो गए 2100 रुपये आने। बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए डॉक्टरों को स्पष्ट और पठनीय पर्ची लिखने की कानूनी अनिवार्यता बना दी है। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सभी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन और डायग्नोस्टिक नोट्स, चाहे वे सरकारी अस्पतालों से हो या निजी, स्पष्ट और पठनीय रूप में लिखे जाने चाहिए। बेहतर होगा कि इन्हें बड़े अक्षरों में लिखा जाए या फिर टाइप डिजिटल रूप में उपलब्ध कराए जाए। हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मरीज को अपने इलाज और स्वास्थ्य स्थिति को समझने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार से जुड़ा है। डॉक्टरों की अस्पष्ट लिखावट से मरीजों को होने वाली दुविधा उनकी जान के लिए खतरा बन सकती है। तो बड़ी अपडेट, साफ पर्ची लिखें। डॉक्टर मरीजों को इलाज के बारे में जानने का मौलिक अधिकार। सरकारी और निजी अस्पतालों के सभी डॉक्टरों को बड़े अक्षरों में लिखना अनिवार्य। कंप्यूटरीकृत या टाइप्ड प्रिस्क्रिप्शन दिशा में नीति बनाएं, सरकार को दिया आदेश। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में अगले 2 दिन भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। 1 सितंबर को 10 जिले पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह और पलवल में हल्की से तेज बारिश हो सकती है। तो वहीं 2 सितंबर को 15 जिले पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह और पलवल में हल्की से तेज बारिश हो सकती है। तो हरियाणा मौसम से बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। उच्चतर शिक्षा विभाग ने यूजी और पीजी के द्वितीय और तृतीय वर्ष के साथ साथ पीजी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए दोबारा से पोर्टल 12 सितंबर तक खोल दिया है। विद्यार्थी कॉलेजों में रिक्त सीटों पर दाखिला ले सकेंगे। तो कॉलेजों में रिक्त सीटों पर दाखिले के लिए 12 सितंबर तक खुला पोर्टल। प्रदेश के कॉलेजों में यूजी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी कक्षाओं में दाखिले काफ़ी कम हुए हैं। यूजी में कुल सीटों पर 52% और पीजी में कुल सीटों पर 37.88% दाखिले हुए हैं। शिक्षा मंत्री ने शिक्षा विभाग, कॉलेज और स्कूलों के प्रधानाचार्य को दाखिले बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इससे देश भर में प्राइवेट जॉब करने वाले लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। ईपीएफओ के नए नियम के मुताबिक ऐसे कर्मचारी जो किसी कारणवश 6 महीने से कम नौकरी करके छोड़ देते हैं, उन्हें भी ईपीएस यानी पेंशन का अधिकार मिलेगा। ईपीएफओ अभी 6 महीने से कम नौकरी करने वाले कर्मचारियों का ईपीएस कंट्रीब्यूशन 0 सेवा वर्ष मान लेता था, जिस कारण हजारों कर्मचारी पेंशन के अधिकार से वंचित हो जाते थे। लेकिन ईपीएफओ ने अप्रैल मई 2024 के सर्कुलर के बाद से यह नियम बदल दिया है। तो ईपीएफओ का बड़ा फैसला, कर्मचारी पेंशन योजना से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव। प्राइवेट जॉब करने वाले लाखों कर्मचारियों को होगा फायदा। अब 6 महीने से कम नौकरी पर भी मिलेगी पेंशन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। एचपीएससी ने 153 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे हैं। सभी भर्तियां सिविल विभाग में की जाएंगी। आरक्षण का लाभ केवल हरियाणा के मूल निवासियों को मिलेगा। योग्य उम्मीदवार 1 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर के पद 80, विभाग लोक निर्माण विभाग, म्यूनिसिपल इंजीनियर पद 47, विभाग नगर निगम, सब डिविजनल इंजीनियर पद 26, विभाग विकास एवं पंचायत विभाग। योग्यता सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हो, 10वीं 12वीं या स्नातक में हिंदी संस्कृत विषय शामिल रहा हो। आयु सीमा 18 से 42 वर्ष हो। ज़्यादा जानकारी के लिए एचपीएससी आधिकारिक वेबसाइट हरियाणा लोक सेवा आयोग पर चेक कर सकते हैं। 153 पदों पर फार्म भरें। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अमेरिका के संघीय अपीलीय कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगाए अधिकांश टैरिफ को अवैध करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने इन टैरिफ को लागू करने के लिए जिस अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम का सहारा लिया है, वह उन्हें असीमित शक्तियां प्रदान नहीं करता। शुक्रवार को आए फैसले से माना जा रहा है कि इस कानूनी चुनौती से भारत को राहत मिल सकती है। हालांकि कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए 14 अक्टूबर तक का समय दिया है। तब तक टैरिफ पर कोई रोक नहीं रहेगी। ट्रंप ने फैसले के बाद कहा कि टैरिफ हटे तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को माना अवैध, भारत को राहत संभव। तो ये बड़ी अपडेट। तो ये हरियाणा वासियों के लिए आज शाम 5 बजे तक की बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान, पल पल की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।